नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। एनडीए के लिहाज से आज अजीब संयोग बन रहा है। दो राज्यों में कहानी बिल्कुल दो अलग तरह की है। महाराष्ट्र से आज एनडीए के लिए अच्छी खबर है, जहां लंबी कश्मकश के बाद आखिरकार आज शिंदे की टीम बन रही है, समीकरणों को साधा गया है। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। वहां एनडीए के अंदर पहले से बिगड़ी हुई बात और ज्यादा विकट हो गई है। हालात गठबंधन से नीतीश की विदाई तक पहुंच गए हैं। अगले 1 घंटे इस वक्त की इन दो बड़ी राजनीतिक खबरों पर हम हर अपडेट से आपको वाकिफ कराते रहेंगे। मेरे साथ इस शो में आशीष भी हैं। हम दोनों आपको बताएंगे कि इस वक्त बिहार में और महाराष्ट्र में क्या कुछ घट रहा है। खासकर बिहार में हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त बिहार में, महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर हैं, जो आपको ग्राउंड से पूरा अपडेट दे रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। महाराष्ट्र में तो आप एक औपचारिकता कह सकते हैं, जहां आज एकनाथ शिंदे की टीम या कहें उनके मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन बिहार में क्या शपथ टूटेगी नीतीश कुमार की? क्या नीतीश कुमार एनडीए की शपथ तोड़कर अब एक बार फिर से महागठबंधन और आरजेडी के साथ जाएंगे? ये दोनों तस्वीरें, दो बड़ी खबर आज की। किस तरह से महाराष्ट्र में शिंदे का सहारा है और उसके बाद में एक मंत्रिमंडल का रूप निकलकर सामने आएगा मुंबई से, और दूसरी तरफ एनडीए जहां पर नीतीश कुमार ने खेला कर दिया है, और उसके बाद में किस तरह से वहां स्वरूप सरकार का निकलकर सामने आएगा, वो अगले आने वाले कुछ घंटों या फिर कुछ दिनों में पता चलेगा। दोनों तस्वीरें अलग अलग विरोधाभास दिखाती हुई किस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए अच्छी खबर, लेकिन दाईं तरफ आपको जो तस्वीरें दिखाई देंगी पटना से बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। ऐसे में जब महाराष्ट्र में कुछ हफ्तों पहले सरकार बदल गई, अचानक से जिस तरह से घटक दल पलट गए, उसके बाद में नीतीश कुमार कुछ उसी तरह का सिमिलर फॉर्मूला, सेम नहीं पर सिमिलर फॉर्मूला अपनाते हुए अब बीजेपी से गठबंधन तोड़ते हुए नजर आएंगे। और दाईं तरफ आपको मुंबई से लाइव तस्वीरें दिखाई दे रही है। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री, और मुंबई में किसी भी समय दोनों पार्टियों की तरफ से अगले कुछ मिनटों में एमएलएज, 9 एमएलएज शपथ ग्रहण करेंगे, जिसके बाद में महाराष्ट्र में किस पार्टी को कितनी मंत्री पद मिलेगी इसका सफाया होगा। बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ पटना में आज हलचल बहुत तेज है। आप देखिए, हमारे दो संवाददाता पटना से रुपेश और मुंबई से मयूरेश इस वक्त हमारे साथ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मयूरेश के पास आज, मयूरेश ये कह सकते हैं कि औपचारिकता होगी आज मुंबई में, लेकिन पटना में बहुत कुछ घट रहा है। पटना में बहुत कुछ तेजी से हो रहा है। एक तरफ जहां दो गुट एक साथ आकर सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं, वहीं एक तरफ दो पुराने सहयोगी एक बार फिर से अलग होते दिख रहे हैं। और सीधे रुपेश के पास चलते हैं। रुपेश इस वक्त पटना से हैं। रुपेश, एक तरफ बीजेपी ने शिवसेना को पटखनी देते हुए सरकार बना ली एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर, और आज उनका मंत्रिमंडल स्वरूप लेता हुआ, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के बहुत पुराने सहयोगी, अटल बिहारी वाजपेयी के समय के सहयोगी नीतीश कुमार एक बार फिर उसको छोड़कर जाने की तैयारी में। क्या बीजेपी के लिए इसको बिहार में एक झटका माने? जी हाँ, बिल्कुल झटका है। और जिस तरीके से आप कह रहे थे गौरव कि सिर्फ औपचारिकता है महाराष्ट्र में, कमोबेश बिहार में भी वही औपचारिकता है। और बहुत देर पहले मुझे याद है, आपको मैंने बताया था कि महागठबंधन के तमाम नेता 10 सर्कुलर रोड पे हैं, और उस 10 सर्कुलर रोड में एक अन्य मार्ग से पीछे से एक रास्ता है। उस रास्ते से, यानी कि राबड़ी देवी के आवास से इस आवास में आने के लिए ये गाड़ी जहाँ से निकल रही है, उधर से एक रास्ता है। सारे महागठबंधन के जो विधायक हैं यहाँ पहुँचेंगे, और इस रास्ते से निकलते हुए सामने इधर जो ये राजभवन है, इस राजभवन में जाएंगे, जो 155 यानी 155 का ये आंकड़ा है। दूसरी खबर गौरव, जो सबसे बड़ी खबर है, वो जेडीयू के सूत्रों के हवाले से है कि जेडीयू की जो बैठक होने वाली है, इस जेडीयू की बैठक में जो ललन सिंह ने दावा किया था, वो दावा सबूत के तौर पर जेडीयू की बैठक में पेश किया जाएगा। वो रिकॉर्डिंग्स पेश किए जाएंगे कि किस तरह से क्या क्या सबूत हैं। 6 करोड़ रुपए क्या ऑफर दिया गया था, किसके मार्फत से दिलवाया गया था, किसकी आवाज़ है, किन किन विधायकों ने रिकॉर्डिंग करी है, मंत्री पद का ऑफर था। दूसरा, अगर एनडीए के साथ गठबंधन जेडीयू बीजेपी का टूटता है तो जेडीयू के जो रुपेश, आप कह रहे हैं कि क्या जेडीयू कोई टेप रिलीज कर सकती है कि बीजेपी की तरफ से जेडीयू के नेताओं को पैसे का ऑफर दिया गया, मंत्री पद का ऑफर दिया गया? आप ये कह रहे हैं?
जी हाँ, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ एक अन्य मार्ग यानी मुख्यमंत्री आवास में जो मुख्यमंत्री अपने तमाम विधायकों और सांसदों की जो बैठक करने वाले हैं, उसी बैठक में वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर पेश की जाएगी कि किस तरीके से आरसीपी सिंह के मार्फत उनके विधायकों को तोड़ने के लिए क्या क्या ऑफर दिए जा रहे थे। जो 16 विधायक यानी कि बीजेपी और जेडीयू का जब गठबंधन टूटेगा तो 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे, जेडीयू के 16 सांसद हैं, वो जो 16 सीटें खाली होंगी, वो विधायकों को 16 जेडीयू के जो विधायक अगर इधर आते हैं, ये तमाम तरह के ऑफर। रुपेश आप बने रहिए, काफी रैपिडली वहां पर चीजें डेवलप हो रही है। और इसी बीच एक बार मुंबई से भी हम अपडेट ले लेते हैं। मयूरेश, किस पार्टी के कितने मंत्री बनेंगे? काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर आए, नाखुश नजर आए देवेंद्र फडणवीस जब यह अनाउंसमेंट किया गया था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे। अब क्या सुलह किसी तरह से एग्रीमेंट बनी? क्योंकि बहुत लंबा समय लग गया। जिस आसानी से गुवाहाटी हो, सूरत हो, एकनाथ शिंदे गुट ने पूरी तरह से सरकार बना ली, उस आसानी से यहां पर मंत्री पद वो नहीं बांट पाए। बिल्कुल, कैबिनेट एक्सपांशन के लिए तकरीबन 40 दिन का समय लगा है। 30 जून को इस सरकार ने यानी एकनाथ शिंदे ने शपथ ली थी और उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे का कैबिनेट एक्सपांशन हो रहा है। जैसे आपने पूछा कि कौन से मंत्री है, तो दोनों गुट के 9 मंत्री जो है वो आज शपथ लेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे को विजुअल्स दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि दोनों ग्रुप के जो 9 मंत्री यानी तो कुल मिला के 18 मंत्री जो है वो यहाँ पे स्टेज पे बैठे हैं, जिसमें राधाकृष्ण विखे पाटिल जो बीजेपी से है, सुधीर मुनगंटीवार है, विजय कुमार गावित है, गुलाबराव पाटिल है, फिर उसके बाद दादा भुसे है, संजय राठौड़, ये सब नाम जो हम कई दिनों से डिस्कस कर रहे थे आशीष दोनों गुट के, तो वो सब मंत्री हमें सामने बैठे हुए दिख रहे हैं। अब सिर्फ इंतजार है कि महामहिम। और देखिए, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है बिहार की सियासत से। वो बताएं आपको इस वक्त की बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। महागठबंधन के विधायकों ने नीतीश को समर्थन दे दिया है। बहुत तेजी से चीजें घट रही है बिहार में। महागठबंधन के सभी विधायकों ने नीतीश के समर्थन में हस्ताक्षर किए। तेजस्वी के घर पर बैठक के लिए जाएंगे नीतीश कुमार। बहुत बड़ी खबर। सीधे चलते हैं कुमार विक्रांत के पास। कुमार, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के घर या कहें राबड़ी देवी के आवास पर आएंगे? नहीं, देखिए, जानकारी ये है कि जो सारे महागठबंधन के विधायक हैं, कांग्रेस के, सीपीआई-एमएल के और आरजेडी के, इन्होंने नीतीश कुमार के समर्थन में हस्ताक्षर कर दिए हैं। समर्थन पत्र तैयार हो चुका है और इसके बाद ये सारे विधायक यहाँ से नीतीश कुमार के पास जाएंगे, नीतीश कुमार के घर जाएंगे और 12:30 बजे से 1 बजे के बीच में नीतीश कुमार ने राजभवन में राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है। अब वहाँ पर 2 विकल्प हैं। नीतीश कुमार या तो इस्तीफा देंगे या बीजेपी के विधायकों को बर्खास्त करेंगे। तो ये 2 विकल्प नीतीश कुमार के सामने हैं, लेकिन माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की कोशिश ये है कि अगर सब कुछ सही तरीके से चले, राज्यपाल की भूमिका सही तरीके से रहे, तो वो इस्तीफा दे देंगे। जो खबर दे रहे हैं, यानी महागठबंधन के सहयोगी जाएंगे तमाम नीतीश कुमार से मिलने, और नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांग लिया है। क्या इस बारे में जानकारी, रुपेश? जी हाँ, बिल्कुल यही मैं बतला रहा था कि महागठबंधन के तमाम जो विधायक हैं, और देखिए ये जो हलचल है, यहाँ से एक बैरिकेडिंग की जाएगी राजभवन का। ये जो गेट दिख रहा है, इसी गेट से जो तमाम जो विधायक हैं वो निकलते हुए, और ये बैरिकेडिंग की यहाँ पर तैयारी चल रही है। 12 से 12:30 के बीच राजभवन से जो मिलने की खबर आ रही है कि उन्होंने वक्त मांगा है। ये बैरिकेडिंग जो पिछले बार भी की गई थी, और कुछ चीज़ें हलचल के आधार पर तय चीज़ें हो जाती हैं। 2013 में हमने देखा है, 2017 में हमने देखा है, मांझी को जब मुख्यमंत्री बनाना था तब हमने देखा है। जिस तरीके से जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो हलचल होती है, वो एक तय फॉर्मेट है और बिल्कुल उसी फॉर्मेट पे सब कुछ हो रहा है। जिस तरीके से जब तेजस्वी यादव यानी आरजेडी के साथ महागठबंधन, इसी तरीके से यहाँ पे बैठक हुई थी, बीजेपी की बैठक हुई थी, बीजेपी के सारे विधायक यहाँ पहुंचे थे और सारे विधायक एक होकर के राजभवन गए थे। बिल्कुल उसी तरह से इतिहास अपने आप को दोहराता हुआ 2013 का इतिहास, 2017 का इतिहास और ये 2022 में, यानी कि कुर्सी का जो खेल बिहार में पिछले 3 दशक से चल रहा है, बिल्कुल वही फॉर्मेट है। आज महागठबंधन के सारे विधायक इस अन्य मार्ग स्थित आवास, जहाँ पर जेडीयू की बैठक चल रही है, इस बैठक के बाद जेडीयू के सारे विधायक, आरजेडी यानी कि आरजेडी कांग्रेस और पार्टियों के तमाम विधायक, तब तो यह भी तय हो चुका होगा कि इस गठबंधन का स्वरूप कैसा होगा। क्या ये माने कि नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे, जिस तरह से तमाम महागठबंधन के विधायकों ने नीतीश कुमार के समर्थन में हस्ताक्षर कर दिए हैं?
देखिए, रात में ही तेजस्वी यादव ने अपने तमाम विधायकों से आरजेडी के समर्थन के पत्र पर हस्ताक्षर ले दिया था, ये तय खबर है। उसके बाद से जो महागठबंधन के अन्य विधायक जब राबड़ी आवास पहुंचे हैं, वहां पर उन्होंने भी अपने समर्थन का पत्र सौंप दिया है। वो समर्थन का पत्र लेकर यहां पहुंचेंगे। दूसरी बात, क्या फॉर्मेट होगा? गठबंधन का तो ये फॉर्मेट हो गया, महागठबंधन होगा। जो पूर्व में था सिर्फ लेफ्ट पार्टियां उसमें सम्मिलित हुई हैं, लेकिन सरकार का फॉर्मेट क्या होगा? क्या उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे? लेकिन जो मेरे सूत्र हैं वो बतला रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ये शर्त रखी है कि इस बार उप मुख्यमंत्री नहीं होगा कोई। दूसरी तरफ से आरजेडी की तरफ से शर्त यह है कि अगर उप मुख्यमंत्री कोई नहीं होगा तो गृह विभाग और बिहार विधानसभा का अध्यक्ष आरजेडी के होगा। गृह विभाग तेजस्वी यादव को मिल सकता है और बिहार विधानसभा का अध्यक्ष जो सिवान के विधायक हैं और बिहारी चौधरी, उनके नाम की चर्चा है, क्योंकि बिहार विधानसभा में जब भी एक सूडो वहां पर सदन चला है, कुछ ही घंटों में रुपेश इसका ये बिहारी चौधरी साफ हो जाएगी। लिहाजा वो सरकार का कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन नीतीश कुमार अपनाएंगे? क्या वो इस्तीफा देंगे या फिर बीजेपी के एमएलए को बर्खास्त करेंगे? क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? 2013 का मॉडल अपनाएंगे। 2013 और 2017 दो मॉडल है। एक कौन सा मॉडल नीतीश कुमार के लिए सबसे मुफीद है इस वक्त? वो मुफीद है 2013 का मॉडल, क्योंकि नीतीश कुमार के पास मात्र 45 विधायक हैं। 2013 में जब उन्होंने मंत्रियों को बर्खास्त किया था बीजेपी के, तब उनके पास 115 विधायक थे। आज इसलिए इस्तीफा देना उनके लिए क्या ये स्मूथ होगा रुपेश? क्या ये स्मूथ होगा? क्योंकि जेडीयू के पास में नंबर काफी कम है। ऐसे में क्या राज्यपाल किसी तरह की संवैधानिक तौर पर अड़ंगा डाल सकते हैं या फिर यह आसानी से स्मूथली होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको?